आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं तो कश्मीर मोहित शर्मा भी जा रहे हैं, आप भी कश्मीर चलिए। हम कि अमित शाह का तो बस नहीं चल रहा, अमित शाह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर दें और लाल किले का नाम बदल के उसका लिख दें लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। मंदिर और मस्जिद के नाम का प्रोपोगेंडा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग, आप तमाम मीडिया के लोग, जो आप लोगों के माध्यम से मैं नेशनल चैनल को ये बात कह रहा हूँ, जो लोगों ने भगवान को इतना ऐसा बना दिया है कि भगवान क्या इतने छोटे हैं कि भगवान आपको ऐसे कहीं भी मिल जाएंगे। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके वो भगवान के दर्शन करके आए थे। ये लोग जो इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। क्या इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के ही मसले बचे हैं और कोई मुद्दा नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं लाल किले की, आप बात करते हैं ताजमहल की, आप बात करते हैं कुतुब मीनार की। अरे भैया, लाल किला तो 500 के नोट पे भी छपा हुआ है, वहां से भी मिटा देंगे क्या? ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अमित शाह का तो बस नहीं चल रहा, अमित शाह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर दें और लाल किले का नाम बदल के उसका लिख दें लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। राकेश टिकैत से जब सवाल पूछा गया था ज्ञानवापी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसका जो चीज़ है उसे सौंप दिया जाए, तो आप क्या चाहते हैं? मैं इस देश के अंदर स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहता हूं। आप जैसे पत्रकारों की तरह नहीं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर मैं इस देश में दंगा चाहता हूं। मेरे को सिर्फ इस देश में अमन, चैन और शांति चाहिए। ये देश के अंदर जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, लाल किले के, ताजमहल के, कुतुब मीनार के, अरे भैया, इन लोगों ने इतना देश का माहौल खराब कर दिया है कि ये जो मैंने आपसे बात कही है ना, ये कभी भी ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर सकते हैं और लाल किले का नाम बदल के लिख देंगे लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। ये भी कर सकते हैं कभी भी। वीडियो से तो साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? कि वो शिवलिंग ही है, कभी वहाँ पे मंदिर ही था। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए जनाब जाहिद शेख, मेरी बात को सुनिए, ठीक है। आप जिस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं ना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये अपनी टीआरपी के लिए ये कहना चाहते हैं, ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, इनके कहने का मकसद ये है, इन जैसे पत्रकारों का, सीधा खुलेआम कहता हूँ, इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना, ठीक है ना। आपको अगर वीडियोग्राफी के माध्यम से इतना ही पता चलता है और आपको इतना ही नजर आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, तो जाके चार्जशीट लगाइए कोर्ट में। कोर्ट ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? आप जैसे पत्रकारों को देखकर या आपकी नजर को देख के कोर्ट फैसला देगा कि वहां पर शिवलिंग है या फवारा है? आपको ज्यादा एक मिनट, आपने भी देखा ना, तो वीडियो लीक हुआ है। आप एक बात मुझे बताइए, वीडियो लीक तो जब पेपर लीक होता है तब नहीं देखती आप, हैं? आप आज देख रही हैं, आप कह रही हैं इस बात के लिए कि वहाँ पर शिवलिंग है, और अगर आप इतने ही दावे के साथ कह रहे हैं, जो साबित कर रहे हैं कि वो फव्वारा ही है। मैंने तो ये भी बात कही नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि क्या आप भगवान को इतना छोटा मानते हैं? क्या भगवान इतने छोटे हैं कि भगवान कहीं भी किसी भी जगह मिल जाएंगे? आपने धर्म का मजाक बना रखा है, आपने धर्म का मजाक बना रखा है। आप जैसे चंद पत्रकार इस देश के अंदर देश का स्वार्थ खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे। भगवान आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं दिख जाएंगे। भगवान को ढूंढने के लिए आपके पास आप कर्म होने चाहिए। भगवान के लिए आपके कर्म है इतने अच्छे। भगवान को ही तो ढूंढा जा रहा है। अरे भगवान को ढूंढने की जरूरत क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि पार्थ, वो अपने शिष्य से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी अमर, सुनिए मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी जन्मा नहीं, मैं अमर हूँ। पार्थ, मैं ही सबसे पहले हूँ और मैं ही सबके बाद हूँ। मतलब ना तो मैं कभी जन्मा हूँ और ना ही कभी मेरा विनाश हुआ है। मैं अमर हूँ और मैं हमेशा सबके साथ हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि नर ही नारायण है। कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति, मैं सुन लीजिए, मैं तमाम हिंदू संगठनों को खुली चुनौती देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अगर आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं तो कश्मीर मोहित शर्मा भी जा रहे हैं, आप भी कश्मीर चलिए। हमारे कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित बैठे हैं, जिन्होंने पलायन करने तक की धमकी सरकार को दे दी है कि अगर हमारे को सुरक्षा नहीं दी गई तो हम पलायन करेंगे। आपने पूछा, चुप रहिए, पहले मेरे सवाल, पहले मुझे आप सवाल पूरा करने देंगे? पहले आप मुझे सवाल का जवाब पूरा करने देंगे या चिल्लाती रहेंगे आप 24 घंटे? एक बात आप मुझे बताइए, आपने ये तो पूछ लिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फवारा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ,
वहां मंदिर बन गया, कुतुब मीनार पे मंदिर बन गया, लाल किले पे मंदिर बन गया, ताजमहल पे मंदिर बन गया, मान लीजिए सब जगह मंदिर बन गया। मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदुओं की तो जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? जाहिर शेख आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बता रहे थे कि वहां पर वो फवारा है या फिर शिवलिंग है, आप बता रहे थे ना कि वो शिवलिंग दिख रही है, जरूरत होगी नहीं होगी? होगी ना। तो आज हिंदू सुरक्षित है क्या इस देश के अंदर? हिंदू कभी कश्मीर में मर रहा है, कभी इस देश के अंदर हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आप सुरक्षित नहीं है, बाकी तो सुरक्षित हैं। बाकी सुरक्षित हैं, तो वो जो कश्मीर में बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आते? आंख से अंधे हैं आप? हैं? या फिर आपके भी अकाउंट में पेटीएम से कुछ चंदा आ गया है, आप आंख से अंधे हैं? अपनी आंख का जो सुरमा है, सुरमे को हटाइए और मौजूदा दौर में आइए और उस पर देखिए, ठीक है ना? वहाँ अक्षय कुमार की फिल्मों पर, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों पे मत जाइए। मिथुन चक्रवर्ती तो लापता हो गए, इसके तो गुमशुदा की तलाश के फोटो लगाओ, पोस्टर लगाओ। अनुपम खेर जो दुर्दशा बता रहे थे, मेरे को तो रोना आ जाता है, मेरे को बड़ी तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा देख के। आज कहाँ मर गए? आज कौन से बिल में घुस गए? आज आओ ना। आज तो हकीकत में कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, इसलिए चुप हो। एक आतंकवादी से बदला लिया जाएगा। अच्छा एक मिनट, भाजपा सरकार का सुन कहना लीजिए, है, एक एक आतंकवादी से बदला लिया। जो इस देश के गद्दार है उसको जेल में डाला जाएगा, जो इस देश में आतंक फैला रहा है उससे बदला लिया जाएगा। अच्छा, तो डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ है अभी? डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ है? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? सब पे कार्रवाई हो रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। देश के गृह मंत्री तो तड़ीपार हैं, उन पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई? वो कोर्ट का काम है ना। अरे आप फैसला करेंगे, गृह मंत्री, आप फैसला करेंगे। वाह भाई वाह भाई वाह, वो वाला हिसाब हो गया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। अब देश के तड़ीपार गृह मंत्री से हम उम्मीद लगाएं कि वो देश के लोगों का इंसाफ करेंगे। वाह, आप जैसे पत्रकार के लिए तो पेटीएम पे पैसा आना बनता है और आ भी रहा होगा आपके पास। क्या गजब का आप लोगों ने जवाब दिया। इससे पहले तो एक मिनट जाइए, इससे पहले कोई भी, अभी तो एक आत्मिक भक्त मिल गया। अब वो भक्त मिल गया, बड़े ही गुस्से में था, बड़ी आक्रोश के साथ में, तो वो बोलने लग गया। मैंने उसको बोला कि मैंने क्या, जिस तरीके से मोदी जी रात को 8 बजे आते थे, कभी आके नोटबंदी कर गए, कभी इस देश में 8 बजे आके लॉकडाउन कर गए, तो बोले कि 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है। मैंने क्या 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है? कह रहा हाँ, जब 8 की गुणा आप 70 से करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो आएगा 56। और मोदी जी का सीना कितने इंच का है? 56 इंच का है। 56 इंच का। देश की गरीब जनता भूख से मर रही है, उसका बेचारे का सीना देख रहे हैं, बिल्कुल पेट से चिपक पड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का। ये पहले फकीर हैं जिनका सीना 56 इंच का है, क्योंकि ये फकीर मशरूम खाता है, ये फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, इसलिए इसका सीना 56 इंच का है। और उसके बाद दूसरे नंबर का 56 इंच का सीना देश की गोदी मीडिया के पत्रकार का है, जो कल तक शिफ्ट में चला करते थे, ओला, उबर और कैब बुक किया करते थे, आज वो ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी और जगुआर में चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर की बात कर रहे थे, अमित शाह जी कल फिर कश्मीर जा रहे हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री को जाना चाहिए कश्मीर, और कश्मीर जाके कश्मीर के हालत को लेकर जायजा लेना चाहिए, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कुछ जो पत्रकार हैं, पेटीएम वाले पत्रकार, एक यहाँ भी खड़े हैं आपके बीच में, हमारे बीच में, ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, ये पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, जिस तरीके से कश्मीर की आज स्थिति खराब है, कश्मीर की स्थिति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं भाई प्लीज मेरा फेस मत दिखाना, इतना डरते हैं क्योंकि इनके पास पेटीएम आना बंद हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो कश्मीर की जो स्थिति है, कश्मीर के अंदर की स्थिति का सबसे बड़ा कारण ये है कि कश्मीर के अंदर, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि कश्मीर में कोई भी इंटरनेट के जो है वो साधन नहीं है। कभी भी वहाँ धारा 144 लागू कर दी जाती है, इंटरनेट सेवा बदहाल कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। कश्मीर में एंटरटेनमेंट के कोई भी साधन नहीं है, ना तो कश्मीर में सिनेमा हॉल है, ना कश्मीर में मॉल है, और ना कश्मीर के लोगों को अपने जीवन को जीने की आज़ादी है। चुप रहिए यार, ये देश की कौन सी सुरक्षा है? वहाँ सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, मॉल नहीं खुलेगा, पागल आदमी है क्या है? ये कैसा पत्रकार है पेटीएम वाला? क्या जाता है सुरक्षा के लिहाज से? नेट नहीं होता, नेट नहीं होता, अरे नेट नहीं होता, नेट होता है। दूसरी बात ये मर्यादा, आप ये मुझे बताइए कि अगर कहीं पे सिनेमा हॉल खुलेगा, सिनेमा हॉल खुलेगा तो देश की सुरक्षा को खतरा है। सुन लीजिए, अगर कहीं पे जिस तरीके से अक्षय कुमार ने कहा कि जो तक हमारे इतिहास में अभी तक पढ़ाया गया है वो सब गलत है, उनकी जो फिल्म आई है उसका वो प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरीके से? देखिए, मैं आपको बता दूं, वो क्या बताएंगे हमारे देश के इतिहास के बारे में? वो जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि आम काट के खाया जाता है, चूस के खाया जाता है। वो हमारे इतिहास, सुन लीजिए, वो इतिहास के बारे में बताएंगे हैं जिनकी नागरिकता खुद की कनाडा की है,
हैं, 2 स्टेट की, वहाँ पर 2 स्टेट की नागरिकता लिए बैठे हैं, 2 सिटी की, ठीक है, तो वो बताएंगे कि हमारे देश का इतिहास कहना है सही कि है हमारे नहीं। जो चुप, एक योद्धा मिनट, चुप थे हो जाइए, उनको जो चुप है हो- एक हिस्ट्री मिनट, में आप नहीं पेटीएम वाले बताया गया। पत्रकार, आप सवाल ना करें तो अच्छा है। आप